हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो अब हम नया संभाग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंदौर संभाग। ठीक है, तो ये पूरा इंदौर संभाग का हमारा मैप है। आगे चलते हैं। तो इंदौर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं? इंदौर तो हो गई, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी। तो ये एक वीडियो में तो हम नहीं देख सकते हैं, हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे इंदौर और बुरहानपुर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ द डिवीजन विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट यानी दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 2001 से लेकर 2011, ठीक है, इन 10 सालों में कैसा डेवलपमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर डिवीजन का। तो जितने भी डिवीजन्स हैं मध्य प्रदेश के, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इंदौर डिवीजन का हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उतने डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस प्रीलिम्स के लिए हम इतना ही याद रखना है। ठीक है, इट इज़ द रीजन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है ये पूरा इसका नक्शा है। अब नक्शे में ये देख लीजिए कि इंदौर, देखिए ये इंदौर है और ये नीचे की तरफ बुरहानपुर है। तो इंदौर से शुरुआत करते हैं। इंदौर में काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए हमें, तो पेशेंस रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकली भी, जोग्राफिकली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट नेम्स। तो पुराना नाम था एक इंद्रपुर, इंदूर। इंदूर तो याद रखना ज़्यादा कठिन नहीं है, और अहिल्या नगरी। ठीक है, तो 3 नाम है। अब होलकर डायनेस्टी का यहाँ से संबंध रहा है, तो होलकर डायनेस्टी से संबंधित 1-2 फैक्ट्स देख लीजिए। सबसे पहली बात तो फाउंडर, उसके फाउंडर हैं मल्हार राव होलकर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि होलकर डायनेस्टी या होलकर राजवंश के संस्थापक, तो मल्हार राव होलकर, इंदौर में इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद इनकी बहू थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बना लिया। पहले इंदौर था, पहले इंदौर राजधानी थी, फिर महेश्वर थी। तो महेश्वर के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी इस लेसन में नहीं पढ़ेंगे। फिर 1817 की बात करते हैं। 3rd एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। ठीक है, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था। उसी के दौरान महिदपुर, उज्जैन में एक जगह है महिदपुर, वहाँ पर बैटल ऑफ महिदपुर हुई और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने होलकर्स को हरा दिया और कैपिटल को फिर से महेश्वर से इंदौर शिफ्ट कर लिया गया। ठीक है, एज सच कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 मालवा अखबार वॉज द फर्स्ट हिंदी वीकली न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर से पब्लिश होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिए। क्या नाम है? मालवा अखबार। पहला हिंदी, ये हिंदी की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये याद रखना है। फिर 1857 की जो क्रांति हुई थी, यहाँ पर इस क्षेत्र से सादत खान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े थे। ठीक है, कर्नल का नाम भी देख लेना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सादत खान का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब 1939 में एक और पेपर पब्लिश होता था, उसका नाम था नवजीवन। शुरुआत हुई नवजीवन की 1939 से, एंड इट वाज द फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर ये मैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश में बता चुका हूँ। इंदौर वाज द समर कैपिटल ऑफ मध्य भारत। मध्य भारत का जो क्षेत्र था, उसकी 2 कैपिटल्स हुआ करती थी, मैं बता चुका हूँ, ग्वालियर और इंदौर। तो 6 महीने ग्वालियर रहती थी और 6 महीने इंदौर। ठीक है, तो याद रख लेना। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट डेट लिखी है, 22 मई 1955, फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई मध्य प्रदेश के पहले। ठीक है, मध्य प्रदेश तो नहीं था उस समय, क्योंकि 1956 में बना था, लेकिन जो ये हमारा क्षेत्र था उसमें जो ये पहला रेडियो स्टेशन था वो इंदौर में स्टैब्लिश किया गया था। एग्जैक्ट डेट एमपीपीएससी पूछ चुका है, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब क्रिकेट की हिस्ट्री देख लेते हैं। इस क्षेत्र की अधिकतर हिस्ट्री हमारे इंदौर जिले से संबंधित ही, इस वाले क्षेत्र से ही संबंधित है। तो 1890 में पारसी क्लब की स्थापना हुई इंदौर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईयर भी याद रखना है, जगह भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि पारसी क्लब का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से, 1890 में। फिर 1940-41 में मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई, ऑब्वियसली इंदौर में हुई होगी। फिर 1956 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर से। ठीक है, ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है,
इसमें कि ये 80-90 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। अब न्यूज़पेपर की हिस्ट्री देख लीजिए मध्य प्रदेश में। 1840 ये बता चुका हूँ, पहला न्यूज़पेपर था मध्य प्रदेश का ग्वालियर अखबार, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये सवाल। फिर 1848 में पहला हिंदी न्यूज़पेपर, जो कि आज ही बताया मैंने, मालवा अखबार। फिर 1853 में ग्वालियर गजट और 1939 में नवजीवन। ठीक है, तो इसमें ये ग्वालियर अखबार और मालवा अखबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं थोड़ी सी। ज्योग्राफिकली इंदौर लाइज ऑन द मालवा प्लेट्यू, मालवा के पठार पर स्थित है, काफ़ी लोगों को पता होगा। एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर खान, वेरी इंपॉर्टेंट, खान नदी के तट पर है, जो कि अब नाले में तब्दील हो चुकी है। राजवाड़े के आसपास जो नाला बहता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो खान नदी ही है। दो अदर रिवर्स यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं इंदौर जिले से, एक तो चंबल और एक शिप्रा। तो चंबल नदी जो हमने मुरैना और भिंड वाले क्षेत्र में देखा था ना, वही चंबल नदी यहाँ से, इसका उद्गम स्थान है इंदौर से, और फिर बहती हुई उस क्षेत्र तक पहुँच जाती है। प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नाम याद रखना है क्योंकि सबसे छोटा है, 0.234 किलोमीटर स्क्वायर है ना। ये मतलब एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये। मध्य प्रदेश की एकमात्र क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मालवा के पठार से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेंस के लिए भी कवर हो जाएंगे, इसमें काफ़ी पॉइंट्स देख लीजिए। पहली बात तो अगर मैप के थ्रू देखें तो इट कवर्स द वेस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र में है। आप मैप अगर अभी देखेंगे ना साथ में तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द प्लेट्यू ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, ज्वालामुखी उत्पत्ति, एंड फॉर्म्ड बाय द रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप। ठीक है, आप लोगों को शायद पता हो कि जो ज्वालामुखी फटता है ना तो उसमें से लावा निकलता है, ये तो पता होगा। तो उसके थ्रू एक इग्नियस चट्टानें बनती हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं, अग्निय चट्टानें हिंदी में बोलते हैं उसको। इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसका एक रॉक का नाम है बसाल्ट। तो बेसॉल्ट की वजह से जो मिट्टी बनी है वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इस क्षेत्र में हमें मिलती है, इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, और इसका ब्लैक कलर बेसॉल्ट के कारण ही है। ठीक है, मुख्य फसलें यानी कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी यहाँ पर? वीट और कॉटन। कॉटन तो ये आपको पता ही होगा, ब्लैक सॉइल का नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है याद रखना, हालांकि अभी ब्लैक सॉइल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इट इज़ द बिगेस्ट प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, सिगार इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार। ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एंड दिस रीजन हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये अभी क्लाइमेट जब हम कभी देखेंगे मध्य प्रदेश के तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्केनिक ओरिजिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी, बिगेस्ट प्लेट्यू। ठीक है, ये सब देख लेना आप एक बार। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। ज्योग्राफी का हिस्सा है ना हमारे चंबल नदी। तो एंशिएंट नेम है चरमावती। ठीक है, चरमनवती भी लिखा रहता है कहीं कहीं। अब ये कहाँ से ओरिजिन है इसका? जाना पाव हिल्स, यहाँ पर महू जो एक क्षेत्र है इंदौर में, वहाँ के जाना पाव पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। एंड इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जब हम पढ़ेंगे, उद्गम जहाँ मिलेगा हमें, वहाँ पर उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये मैं आपको भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र था हमारा चंबल डिवीजन वाला, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, मैप के थ्रू बताया था मैंने आपको, याद कर लो एक बार, है ना। दिस रिवर मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये भी आपको बता चुका हूँ, इसका भी मैंने आपको मैप बताया था, रिवीजन है हमारे लिए। इन भिंड मुरैना रीजन चंबल रिवर फॉर्म्स रेवाइंस यानी कि बीहड़, ये भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब मुख्य इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं चंबल की? एक तो शिप्रा नदी, नाम सुना होगा, काली सिंध, बनास और पार्वती। ठीक है, तो ये काफ़ी 2-3 नदियों के बारे में बता चुका हूँ, अभी शिप्रा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन इनमें से होंगे, एक कोई दूसरी नदी का नाम दे देंगे, देख लेना। अब चंबल नदी के तट पर कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो श्योपुर, मुरैना और भिंड का मैं बता चुका हूँ। दो और जिले देख लीजिए, रतलाम और मंदसौर। तो ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहे हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और भिंड। अब दो प्रमुख जलप्रपात हैं यानी कि वाटरफॉल्स हैं चंबल रिवर पर, एक तो चूलिया फॉल्स जो कि राजस्थान में है, और एक पाताल पानी जो कि इंदौर में है। पाताल पानी का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चंबल नदी पर कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, या मतलब इंडियन गवर्नमेंट के कह लो। तो गांधी सागर डैम, इट वाज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ एमपी। काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर, ये बारिश की वजह से काफ़ी शायद बाढ़ वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कौन कौन से ज़िले में आता है, मंदसौर और नीमच में। ठीक है, अब ये टोटल कैपेसिटी देख लीजिए। अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये एक बार चेक कर लेना इसको, हो सकता है इसकी कैपेसिटी बढ़ गई हो। ठीक है, तो 115 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है, 23 मेगावाट्स की 5 यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करना तो 115 आएगा। फिर राणा सागर डैम जो कि राजस्थान में है, और एक है जवाहर सागर एंड कोटा बराज। ठीक है, ये भी राजस्थान में है। तो ये जो टोटल कैपेसिटी वाला वैसे तो प्रीलिम्स में नहीं पूछते हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखने को आता है ना, चंबल वैली प्रोजेक्ट लिखने को आएगा तो हम उसमें ये लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिप्रा रिवर की। ठीक है, तो शिप्रा नदी का नाम आप सभी ने सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम काकरी बर्डी हिल्स इंदौर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है शिप्रा नदी का, तो काकरी बर्डी हिल्स। इट इज़ अमंग द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चंबल, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द होली सिटी ऑफ उज्जैन, पवित्र नगरी उज्जैन इसी के तट पर स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है। ठीक है, अब ये मैप देख लीजिए यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये चंबल रिवर है, ठीक है, इंदौर से निकल रही है। सबसे पहले ये गांधी सागर मिलेगा हमें, फिर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो ये राजस्थान वाला पोर्शन है, ऊपर ये पूरा राजस्थान वाला है। फिर ये यहाँ आगे जाती है और यमुना रिवर में मिल जाती है। ये यमुना रिवर आ रही है, उसमें जाके मिल गई। और ये शिप्रा नदी जो है ना, ये देखिए ये भी इंदौर से निकल रही है और ये चंबल रिवर में मिल गई जाके। तो ये अगर मैप आप देखेंगे ना, एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरा हमारा मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात तो इंदौर इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये भी। तो 2011 का सेंसस है ये। ठीक है, 2021 में अपडेट होने की संभावना है। अगर ये कोविड की वजह से हमें राहत मिली तो होपफुली 2021 में नई सेंसस आ जाएगी। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये भी याद रखना है हमें। तो तीनों ये सेंसस के फैक्ट्स हैं। अब कुछ नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1929 में, अब जैसे ईयर यहाँ पर जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर जो भी ईयर इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो 1929 में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसका नाम है सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा वो नहीं है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट ही हो, कुछ भी हो सकता है नेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है। तो एक म्यूजियम है, केंद्रीय संग्रहालय। ठीक है, फिर 1948 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, इसका नाम मतलब पहले कुछ और था, फिर 1948 में इसका नाम महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हो गया, MGMMC। 1984 में RR कैट यानी कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इसी को हिंदी में लेज़र अनुसंधान केंद्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। ठीक है, 1996 में IIM बनाया गया यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और 2009 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT। अब ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इट इज़ द ओनली सिटी इन मध्य प्रदेश विथ IIT एंड IIM। यहाँ पर IIT भी है और IIM भी है।
एकमात्र सिटी है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च भी है। काफ़ी लोग उज्जैन से कंफ्यूज होते हैं इस फैक्ट को लेकर, लेकिन यही फैक्ट सही है कि ये इंदौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोयाबीन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्षेत्र। मैंने शायद उसमें अभी लिखा नहीं था, मॉडल ऑब्जेक्टिव में, आप उसको लिख लेना कि सोयाबीन, मेजर क्रॉप्स में सोयाबीन भी ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। यहाँ के जितने भी ये ईयर्स हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 1955 में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईयर भी पूछा जा चुका है और कहाँ पर है ये भी पूछा जा चुका है, तो इंदौर, ठीक है। फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हमारी इंदौर में हैं, फाइनेंशियल कैपिटल भी बोल देते हैं इसलिए इंदौर को। आगे देखेंगे अभी हम। 1 नवंबर 1956, सबसे पहली बात तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और उसी समय MPPSC भी बनाया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए हम में से कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं। फिर 1956 में ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई, ये ईयर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 में DAVV एक यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ठीक है, 1964 इंदौर में है। 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज, ये कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में। अभी हम पढ़ेंगे अंबेडकर नगर के बारे में। तो 2016 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट है मतलब। फिर एक यहाँ पर गवर्नमेंट का डेंटल कॉलेज है, जो कि एकमात्र गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है मध्य प्रदेश का, वो इंदौर में स्थित है। अभी हमने महू यानी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर के बारे में मैंने जिक्र किया था, तो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले नाम था महू, अब नाम हो गया डॉक्टर अंबेडकर नगर। क्यों? क्योंकि इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण कौन थे? हु वॉज गोलकीपर ऑफ द इंडियन टीम इन 1956 एंड 64 ओलंपिक्स। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है शंकर लक्ष्मण जी से संबंधित, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि शंकर लक्ष्मण जी किस खेल से संबंधित है? तो शंकर लक्ष्मण जी हॉकी खेल से संबंधित है। और ये 2 ओलंपिक्स जो हुए थे ना, इसमें ये गोलकीपर थे भारतीय टीम के, और इन दोनों ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 2 और इंस्टीट्यूट्स देख लीजिए। द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आर्मी वॉर कॉलेज आर ऑल्सो सिचुएटेड हियर। आप लोगों को पता होगा, आर्मी का क्षेत्र है, आर्मी वाला क्षेत्र है ना महू, काफ़ी लोग जाते भी रहते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग अगर कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए। यहाँ पर तोप वगैरह ऐसे रखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, आपको देखने को मिलेंगी। अब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891। अब ये एग्जैक्ट डेट याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था उसमें पूछी गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो महू में इनका जन्म हुआ था, जो कि अब अंबेडकर नगर हो गया, डॉक्टर अंबेडकर नगर। ही इज़ पॉपुलरली नॉन एज बाबा साहेब अंबेडकर, ये भी पता होगा आप लोगों को। 1924 में इन्होंने एक सभा बनाई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, कहाँ पर? बॉम्बे में। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, यानी कि समझौता, पूना समझौता बोलते हैं, यानी कि पूना पैक्ट, रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, मतलब डिप्रेस्ड क्लास के रिजर्वेशन से संबंधित लेजिस्लेचर में, ठीक है, एक पूना पैक्ट साइन हुआ था। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति, जिसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इस समिति को? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके चेयरमैन थे। ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत रत्न हमें पता होना चाहिए कि इनको भारत रत्न मिला। लेकिन ये 1932 इंडियन हिस्ट्री से संबंधित फैक्ट है, और ये 1924, तो ये दोनों ईयर याद रखना है हमें, और डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंदौर से संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए। तो इंदौर के कुछ अदर नेम्स हैं। मिनी मुंबई, काफ़ी लोगों को पता होगा, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल, ठीक है। कॉरपोरेट कैपिटल, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर है यहाँ पर काफ़ी आसपास। इंडस्ट्रियल कैपिटल, ये हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इंडस्ट्रियल कैपिटल।
और कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसमें से ये फिनेंस कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला शब्द। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर, ठीक है। ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, तो इंदौर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर। आमिर खान म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है। आमिर खान बोल लो, आमिर खान कह लो, लेकिन आमिर खान मैंने एग्जैक्ट देखा था, इसलिए आमिर खान बोल रहा हूँ मैं, जो कि इंदौर घराने के संस्थापक हैं। उनकी याद में एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इंदौर हैज़ बीन रैंक्ड एज द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी 3 years कॉन्सिक्यूटिवली। 3 years मतलब कि लगातार 3 साल 2017, 18, 19 में इंदौर को सबसे स्वच्छ सिटी घोषित किया गया है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में। अभी लेटेस्ट जो 2020 वाली रैंकिंग्स है ना, बाकी हैं, तो उसका हमें नहीं पता हमें। इंदौर रिसेंटली मेड इट टू द इंटरनेशनल एविएशन मैप, ठीक है, विथ एयर इंडिया लॉन्चिंग इट्स फ्लाइट सर्विस टू दुबई फ्रॉम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, वहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट चलाई गई दुबई के लिए। तो इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। कौन सा एयरपोर्ट? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। द ओनली स्पोर्ट्स मैगजीन ऑफ इंदौर, खेल हलचल, इज पब्लिश फ्रॉम इंदौर, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब एक ये फैक्ट देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द सेरेमनी फॉर द 19th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 2019 वर हेल्ड इन नेहरू स्टेडियम इंदौर। देख लेना है, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन MPTTA का हेडक्वार्टर इंदौर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इस पे, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं। इसरो अपने 6 इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रहा है, तो उसमें से एक इंदौर में खुलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है यहाँ पर, ये भी देख लेना, और एक पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेडियम्स के नाम। पहली बात तो नेहरू स्टेडियम यहीं पर है, होलकर स्टेडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नेहरू स्टेडियम आप लोगों को शायद अगर आइडिया हो, सचिन तेंदुलकर जी ने अपने करियर के ODI 10,000 रन यहीं पर पूरे किए थे। पहले यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते थे, लेकिन कुछ एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद से बंद हो गए थे। ये होलकर स्टेडियम जो है, यहाँ पर क्रिकेट मैचेस ही होते हैं, ठीक है। फिर ये क्रिस्टल IT पार्क है एक यहाँ पर, IT पार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक समिट हुई थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, मैग्निफिसेंट MP 2019, यहीं पर। रेलवे मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट आ चुका है मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी और इंदौर में भी बनने की चल रहा है, अभी काम चालू हो गया है। तो इंदौर मेट्रो 31 किलोमीटर लंबी होगी, प्रपोज लेंथ है ये। अब कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस देख लीजिए। गोमटगिरी, ठीक है, जैनिज्म से संबंधित है, जैन रिलीजन संबंधित। कांच मंदिर, लाल बाग पैलेस, ये होलकर डायनेस्टी से संबंधित है। खजराना गणेश टेम्पल, काफ़ी लोग जानते होंगे। बड़ा गणपति टेम्पल, राजवाड़ा, ये भी होलकर डायनेस्टी से संबंधित है। और रीजनल पार्क। अब ये राजवाड़े का फोटो आप देख लीजिएगा एक बार गूगल करके, बाकी मैं तो चाहता हूँ कि आप ये पूरे फोटोज देखें, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि क्या इंदौर में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं या मतलब याद कर सकते हैं। वर्ल्ड स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर टू बी ओपन इन इंदौर। अक्रॉस इंडिया 14 सेंटर्स ऐसे खोल रहे हैं वर्ल्ड स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर, उसमें से एक इंदौर में खोला जाएगा। और एक और फैक्ट है, इंदौर को कैशलेस बनाने की बात चल रही है। इंदौर और बैतूल को पूरे ट्रांजैक्शंस कैशलेस होंगे, RBI ने ऐसी घोषणा की है, ठीक है, तो देख लेना। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश या इंदौर की फेमस पर्सनैलिटीज़ की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से, तो आप अच्छे से देखिए। भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर चुके हैं। उस्ताद आमिर खान जी, तो उस्ताद आमिर खान जी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, ठीक है, तो ये फैक्ट हमें याद रखना है, इनका संबंध इंदौर से है। लता मंगेशकर जी के बारे में पता होगा, ये भी इंदौर से संबंधित है और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2001 में। राहत इंदौरी जी, इनका हाल ही में देहांत हुआ है, उर्दू पोइट। सुमित्रा महाजन जी, इनका नाम भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा, एक्स लोकसभा स्पीकर, जिनका निकनेम क्या है, ताई, ताई के नाम से प्रचलित हैं। KBC में आया था ऐसा क्वेश्चन एक बार। जॉनी वॉकर एक्टर रह चुके हैं, ठीक है। प्रभाष जोशी जर्नलिस्ट, ठीक है, तो इन सब का नाम हमें याद रखना है। अब ये
कुछ अब ये स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स की बात करते हैं, ठीक है, फेमस क्रिकेटर्स जो इंदौर से रिलेटेड हैं। कर्नल सी के नायडू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन इन क्रिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कर्नल सी के नायडू का संबंध क्रिकेट से है, ये याद रखना है। और फर्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन सैयद मुश्ताक अली जी, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी ओवरसीज, ठीक है, विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर। ही अचीव्ड हिज माइलस्टोन इन 1936 अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, संध्या अग्रवाल जी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से। एंड शी वॉज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है नरेंद्र निर्वाणी जी से संबंधित। ऐसा क्वेश्चन आया था कि इन्होंने 16 विकेट लिए थे अपने डेब्यू मैच में, वो किस टीम के अगेंस्ट में लिए थे, तो इन हिज डेब्यू मैच ही टुक 16 विकेट्स इन अ सिंगल टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है। संजय जगदाली जी भी क्रिकेटर हैं, और राहुल द्रविड़ जी का तो नाम सुना ही होगा सबने, और ये कॉमा लगाना भूल गया मैं, अमिताभ विजयवर्गीय जी। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि अमिताभ विजयवर्गीय जी का संबंध किस खेल से है। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्रिकेटर, एक एक बाकी दूसरे पर्सनैलिटीज़ का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इतना सब कुछ हमने इंदौर में पढ़ लिया है, एक बार आप अच्छे से इसको देख लेना। अब हम बुरहानपुर की बात करते हैं, ठीक है। तो बुरहानपुर 2003 में खंडवा जिले से अलग होकर बनाया गया था। वैसे हमें लॉजिकली खंडवा पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम बुरहानपुर को पढ़ रहे हैं क्योंकि खंडवा थोड़ा बड़ा जिला है, तो हम इसलिए पहले हम बुरहानपुर को पढ़ते हैं, ठीक है। एक बड़ा जिला हो गया इंदौर, अब एक थोड़ा छोटा जिला। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिए, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग राष्ट्रकूटाज, ठीक है। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट सेंटर रह चुका है। असीरगढ़ का किला है एक यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो बुरहानपुर में। अहीर किंग थे, उनने बनवाया था 1601, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दिस वॉज द लास्ट विक्ट्री ऑफ मुगल एम्पर अकबर, तो अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ का किला 1601। दिस फोर्ट वॉज नोन एज द गेटवे टू डेक्कन या की टू डेक्कन, ठीक है, दक्कन की चाबी, ठीक है, दक्कन का दरवाज़ा भी कहते हैं इसको। तो इसकी लोकेशन आप देखना, ये नीचे की तरफ है, मतलब दक्कन साउथ की तरफ जा रहा है ये, तो ऐसा कहते थे कि इसको जीतना जरूरी है इस किले को। मुमताज़ महल, मुमताज़ का नाम सुना होगा, आगरे का किला, ये आगरा के किला नहीं सॉरी, आगरे का ताजमहल इन्हीं की याद में बनाया गया था। तो शी वॉज बरीड हियर इनिशियली, सबसे पहले इनको यहीं दफनाया गया था, फिर इनकी कब्र को शिफ्ट कर दिया गया ताजमहल में, आगरा में। बुरहानपुर वाज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, देख लेना इसको। कुछ और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर, शाही किला, शाही हमन या रॉयल बाथ, राजा की छतरी और दरगाही हकीमी, देख लेना, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खूनी भंडारा। खूनी भंडारा कहाँ पर है, सबसे पहली बात तो बुरहानपुर में। एंड दिस वाज द एंशिएंट वाटर सप्लाई सिस्टम, नाम से लग नहीं रहा होगा लेकिन ये वाटर सप्लाई सिस्टम है फ्रॉम मुगल पीरियड। ये कौन बनाया करोड़पति में भी आया था ये क्वेश्चन, एक बार पूछा जा चुका है कि खूनी भंडारा किस चीज़ से संबंधित था। अब कुछ ज्योग्राफी की बात कीजिए, तो इट इज़ द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैप में देख लीजिए तुरंत उठा के। एंड टचेज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन साउथ। द डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ताप्ती, ठीक है, तो ताप्ती नदी के तट पर है। नेपानगर मिल्स है यहाँ पर। तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड इज सिचुएटेड यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए आपको याद रखना है। तो न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स, ठीक है, नेपानगर कहाँ पर है, बुरहानपुर में। 1953 एक चांदनी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ मध्य प्रदेश, वॉज कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू नेपा मिल्स, ठीक है। तो नेपा मिल को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए ये बनाया गया था। अब ये मध्य प्रदेश का पहला है, उस समय मध्य प्रदेश एग्जिस्ट नहीं करता था हालांकि, लेकिन मध्य प्रदेश ये क्षेत्र तो मध्य भारत या मध्य प्रदेश का ही था ना, तो ये पहला थर्मल पावर प्लांट है। अब कुछ कॉलेजेस देख लीजिए यहाँ पर इस क्षेत्र में। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है एक, और एक सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज, द फर्स्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में है, ठीक है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल की बात हुई थी ना, तो लास्ट में जाते जाते ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेगुर मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
जितने स्टार बनाने हैं बना लीजिए इस पर, ठीक है। तो रेगुर किस मिट्टी का नाम है? काली मिट्टी का नाम है। अब ये इसकी विशेषता है, इट स्वेल्स हैविली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, फूल जाती है पानी की उपस्थिति में, एंड ड्राइज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं इस पर मेनली, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोंटमोरेलोनाइट मिनरल। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल टर्म हो गया, इसलिए याद रख लो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना है कि इट सेल्स हैविली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ड्राइज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, रिच इन आयरन, लाइम एंड मैग्नीशिया, ठीक है, एंड एलुमिना, बट लैक्स फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है इसमें, और आयरन कंटेंट, लाइम, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया ये भरपूर है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? अब ये नाम से ही पता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, तो कॉटन तो हो गई, गेहूं यानी कि वीट, सोयाबीन ये आपको मैंने बताया था अभी, पल्सेस यानी कि दलहन, दालें, एसेट्रा आर ग्रोन इन दिस रीजन। तो कॉटन, वीट, सोयाबीन और पल्सेस। दिस इज द मोस्ट कॉमन सॉइल फाउंड इन मध्य प्रदेश। अधिकतर क्षेत्र में यही मिट्टी पाई जाती है, हालांकि इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे डार्क ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक, ठीक है। अराउंड 47, लगभग 50% एरिया में मध्य प्रदेश के ये मिट्टी पाई जाती है। लेकिन मालवा के क्षेत्र में डार्क ब्लैक सॉइल है और नॉर्मल ब्लैक सॉइल है। ऑल्सो फाउंड इन नर्मदा सोन वैली, ठीक है, सतपुड़ा रेंज में भी मिलती है, और सेंट्रल मध्य प्रदेश में, तो देख लेना इसको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुर, इसकी फसलें भी इंपॉर्टेंट हैं, और ये देख लेना, ठीक है, इसकी क्रॉप्स, ये इसमें कौन कौन से मिनरल्स वगैरह में रिच है और किस कौन कौन से लैक करती है, ठीक है, ये सब देख लेना। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।